संकट हरणी मंगल करणी, भारत भाग जगा दो मात। तपे रोहिणी अंगारक योग में, दानवता खावे सब मात। तेरा नाम भवानी ऊंचा, ऊंचे पर्वत रही विराज। राजस्थान में बरवाड़े पर सजा हुआ तेरा दरबार। ताज लाग्यो मां तेरे सर पर, मुकुट लाग्यो भगवती जगदम्बा। तेरे दर पर खड़े हुए हैं कलयुग में मार्कंडेय अम्बा। सामने गणपति रणत भंवर के, और भंवर फंसी है नाव। पापी सारे डूब जाएंगे और भक्त बने महाराज। सागर तट पर राम खड़े हैं, पड़ा जेठ का मास। होने वाला है रोहिणी के बाद लंकापति रावण का नाश। शिव पूजन कर रहे राम जी, संकट हरणी चौथ पड़ी। और पड़ गई रोहिणी देखो, रावण की तो मौत खड़ी। हारे लंका में रावण जो नृत्य सभाएं करता है, और अप्सराओं का जुड़ा समूह रावण तो नृत्य देखता है। और राम बुलाया जामवंत को, कैसे लंक गए जीत। 4 दरवाजे हैं लंका के, और घुसे हमारी शक्ति। जगदम्बा का आह्वान करो, संकट हरणी मंगल करणी। और चौथ भवानी जगदम्बा, और आप रक्षा आन करो। आन बान और शान क्षत्रियों की, और पड़ी खतरे में आज। और लंकापति रावण शत्रु हमारा, गिरा दो इसका ताज। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। पीछे पंखा मोर का, आगे युद्ध तमाम। शुद्ध करो और विजय दिला दो, लंका तट पर बोले राम। हार जाए रावण की सेना, और जीते राजकुमार ये राम। शहजादे जीतेंगे देखो, और रावण लंका हारे मान। मैं तो अवध का राजकुमार हूं, और विजय करा दो अब मेरी मात। तपे रोहिणी
अंगारक योग में और रविवार सूरज के साथ। रवि के सूर्य में मंगारक योग में रोहिणी तप रही थी। जेठ का महीना था। भगवान राम शिव स्थापना करने के बाद, रामेश्वर की स्थापना करने के बाद शक्ति उपासना कर रहे थे। संकट हरणी मंगल करणी, जब जब संकट भारत आए, रोहिणी तप रही है मां अब ये, और राम के संकट देवो हटाए। अरे विजय करा दो रामचंद्र की, रावण करवा दो अब हार। सामने लंका नजर आ रही, इसके दरवाजे हैं 4, और 4 को ही परिणाम आएगा। 4 चतुर्भुज खड़ी सरकार, ऐसा वार करें हम लंक में, और फूटे रावण का दरबार। हार जाए रावण की सेना, ऐसा आशीर्वाद दो मात। संकट हरणी मंगल करणी, रवि रोहिणी चौथ पड़ात। रविवार में रोहिणी तप रही थी, अंगारक योग था, और राम जी शक्ति उपासना कर रहे थे। अरे कुंवारी कन्या को बुलवाया, और गोबर चौको दियो लगाए। घी को दीपक दियो राम ने, जगदम्बा को रहे मनाए। क्षत्रिय वंश पर संकट माता, संकट चौथ पड़ी गति पाए। सारे संकट आप हटा दो, और खड़ग खंबनी दुर्गा माए। खड़ग चमक रहा है दुर्गा का, खड़गा खड़गे ताने तान। खड़गा गया देखो युद्ध में, पूजा करे राम भगवान। सुग्रीव अंगद हनुमान को, और लखन लाल को लिया बुलाए। सेनापति हैं राम सेना के, इनकी भुजा पूजा करो ता। हनुमान और अंगद सुग्रीव की पूजा भुजा के कर रहे राम। 4 दरवाजे पे चढ़ जाओ, एक पे चढ़े वहां हनुमान, एक पे अंगद, एक पे सुग्रीव, एक पे चढ़ गए लखनऊ लाल। 4 दरवाजों पे चढ़ गई रे सेना, रावण का तो आ गया काल। राम खड़े हैं सागर तट पर, उनकी शक्ति जगदम्ब विशाल। संकट हरणी मंगल करणी, चौथ भवानी प्रगटी मात। क्षत्रिय पूजा करे जगदम्बा, पड़े रोहिणी रवि के साथ। अरे दानव सेना रावण सेना, मात खाएगी अब रघुनाथ। विजय होएगी राम तुम्हारी, और जीतेगी राम सरकार। रावण सेना सब हारेगी, और पड़े रोहिणी बारंबार। तपे रोहिणी तपे राम जी, तपे सूरज और पड़े रविवार। संकट हरणी चौथ पड़ गई, और माता कर गई बड़ा कमाल। अरे रावण की तो बुद्धि हरण की, और भाषा बदली रावण सरकार। क्या से क्या क्या बोल रहा है, उल्टे पड़ गए सारे दाव। छोड़ युद्ध को रावण देखो, पड़ा त्रिकूट लंक में जाए। और सभा बुला ली और योधन की, और अप्सरा को देखो रहा नचाए। अरे मुजरा हो रहा रावण लंक में, और रावण मोहित व्यापक पाए। और हंसने लगे सभी लंक के योद्धा, और जीतेंगे रावण अब जाए। अरे अप्सरा का वो नृत्य देख रहा, और राम ने दुर्गा लई बुलाए। और झटका दे दो माता अब तुम, और रावण का दो ताज गिराए। नहीं कोई चले मरुत 49, नहीं कोई वहां हो ये भूकंप। अपने आप ही ताज गिरा दो, जगदम्बा कर दो कुछ कंप। हंसने लगी हड़हड़ जगदम्बा, किया इशारा राम ने जाए। मुजरे उजरे बंद हो गए, और रावण देखो लंक घबराए।
आगे धड़ाम धड़ाम ताज गिर गयो। और तब सचिव बोले मन मुस्काए, कोई अपशगुन हुआ नहीं है, आगे ताज गिरे शुभ पाए। ठाकुर स्वाति बोलने लगे रावण के सचिव, महाराज ताज आगे गिरा है, चरणों में गिरा है, तो सारी दुनिया आपके चरणों में गिरेगी। बड़ा खुश हुआ रावण, भैया सभा कर दी अब भंग, अपने अपने घर में जाओ। और अपशगुन हो गया रंग में भंग, लंका में तो रंग में भंग। और गिरा रावण का ताज, रविवार की संकट चौथ में घबरा गए रावण महाराज। अरे मुजरे उजरे धरे रह गए, सभा करी सब भंग, किसने गिराया ताज हमारा, रावण सभा सब भंग। रावण घबराहट में आ गया, मुजरे उजरे सब छोड़ दिए उसने और कहा ये ताज कैसे गिर गया। सोच में पड़ गई रावण सरकारा, कैसे गिरा ये ताज हमारा। अब राम को क्या मैं मुंह दिखलाऊं, कैसे विजय राम पर पाऊं। चुपचाप सो गया राजमहल और शिव के मंदिर चला गया और ओम नमः शिव जाप करे और शिव को लंक में बुला लिया। महाराज शगुन सब अपशगुन, उल्टे हो रहे काम, अरे कैसे जीतूं राम को, कुछ तो बोलो भगवान। तब आकाशवाणी हुई, रावण जब युद्ध समय जब होता हो और राजा नृत्य देखे भारी, अप्सराओं की सभा लगे तो ताज गिरे सब घर जारी। इस कारण तेरे ताज और तेरी शक्ति दई गिराए, ये तो राम की शक्ति है जिसे समझ न कोई पाए। तो राम छोड़ गए साथ तुम्हारा और शिव का भी नहीं हाथ तुम्हारा। ये शिव जी ने भी अब हाथ हटा लिया तुम्हारे ऊपर से, और राम जी का हाथ तो बहुत पहले हट चुका। अब तो तुम्हें राम से क्षमा मांगनी चाहिए। जो काली करतूत रावण और लंका कीनी जान, जान की देओ राम को और क्षमा मांगो तत्काल, तब तो तुम्हारी लंका बच सकती है, वरना ताज गिर गया, राज गिर गया, सभा हो गई भंग। अब तो लंका में रावण और तेरी सेना में होगी जंग। राम रावण का युद्ध हो देखो बड़ा घमशान, तपे रोहिणी मंगल राहु अंगारक में आन। रावण अंगारक योग चल रहा है तो मंगल है हनुमान जी और राहु रावण जान। और कूदेंगे जब लंका में तो आग लगेगी तमाम। इस अंगारक योग में तेरी पाप की लंका में आग लगाने मंगल हनुमान जी आ चुके हैं। अंगारक योग चल रहा है और 2 जून तक तपे रोहिणी और बंदर कूद जब आवेगा, 2 बंदर ही काफी भैया जो लंका राज हिलावेगा। 2 बंदर आ गए राहु केतु और हिल गया लंका का राज। हनुमान ने पुष्पक में और घूम रहे महाराज। मंगल ग्रह से हनुमान जी ने उड़न तस्त्री मंगाई। हनुमान जी मंगल ग्रह में रहते हैं, दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है और सबसे ज्यादा उड़न तस्त्रियां पूरे त्रिलोक में मंगल ग्रह पर पाई जाती है। मंगल ग्रह एक अद्भुत और विचित्र ग्रह है, इससे टक्कर नहीं लेनी चाहिए। मंगल ग्रह जब भी पृथ्वी के किसी भी भाग से गुजरता है या किसी भी ग्रह के पास से गुजरता है तो वह भारी दंगल करता है। आधे भाग में मंगल ग्रह में रेगिस्तान है और आधे भाग में बर्फीला स्थान है और वहां पर एक राजा का राज है इस समय। और रोहिणी तप रही है, दुर्वासा तप रहे हैं और मंगल ग्रह पर विज्ञान चरम सीमा पर है। पुष्पक विमान में बैठे सब और अद्भुत ज्ञान विज्ञान रहे। और देखो जहां हनुमान रहे तो माने क्यों नहीं राम रहे। तो राम और हनुमान और सभी देव संसार, मंगल ग्रह तो बड़ी शक्ति है और इस पर वाणी करे विचार। तपे रोहिणी अंगारक में मंगल बने हनुमान,
इतने में ही आ गया सागर तट पे विमान, एक पुष्पक विमान आया। अदृश्य विमान है, उड़न तस्तरी, जिसे कोई देख नहीं पाता है। मंगल ग्रह पर वह होती है और देखो त्रिलोक घुमाता है। तो उसमें बैठ गए बजरंग बली और कूदे पुष्पक जान। सुरसा का राडार भी और देख रहा हनुमान। सुरसा देवताओं की माता थी। देवताओं ने अपने राडार पर देखा कि हनुमान जी लंका की तरफ उनका पुष्पक विमान जा रहा है। सूचना दी गई। तब सुरसा नाम अहीन कर माता और देखे बजरंग बली जब जाता। तब सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, पुष्पक उसके मुंह में आवा। राम मुद्रिका मेल मुख माही, घुस गए सुरसा गर्भ में जाई। और छोटा पुष्पक होए विमाना, बाहर आ गए हनुमाना। आशीर्वाद मिला देव माता का, करो राम तुम काम। और अब लंका पति रावण का होगा काम तमाम। आगे मिल गई लंकनी लंका का राडार और पुष्पक जाके टकराया तो लंकनी स्वर्ग सिधार गई। और हनुमान जी का पुष्पक विमान जितना चाहे छोटा हो सकता है और जितना चाहे बड़ा हो सकता है। ये उसमें अद्भुत कला होती है। 84 कोण होते हैं उसके अंदर और सूर्य की किरणों के प्रकाश से वो सारे त्रिलोक का चक्कर लगा लेती है। प्रकाश ऊर्जा की समान चलने वाली पुष्पक विमान, जिसके ऊपर जय श्री राम का एक ध्वज लगा हुआ था। वो पुष्पक विमान लंका में एक मच्छर की तरह बनकर के घूम रहा था। लंकापति रावण के किसी भी योद्धा को इस बात का पता नहीं था कि मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा और देखे वहां पर अगणित जोधा। पूरी लंका 3 बार घुमाई पर सीता जानकी नजर न आई। तब देखा एक भवन भवानी और देखो राम राम कतिमानी। था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। उस भवन में उतरा पुष्पक विमान, जो विभीषण का ही घर था। देख पुष्पक विभीषण चकराया, लंका में कैसे विमान ये आया। लंका 4 दीवारों जाना, कोई नहीं इसे भेदे हनुमान। इसे कोई भेद नहीं सकता। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा यह भेद है, यह मंगल ग्रह का पुष्पक विमान है जिसमें मैं बैठ करके आया हूं और राम मुद्रिका लेकर के आया हूं और जानकी जी को देना है। और तेरे भवन में उतरा हूं तो तेरा हो कल्याण। जा तू ही राजा बने, कृपा करेंगे राम। छोड़ देना लंका को, अब लंका में हो उत्पात। लात खाएगा रावण मेरी और मारा अक्षय कुमार अब जात। सारे योद्धा मारे जावे और झरझर लंक जलाए। अब सबसे बुरा समय आ गया रावण का, अंगारक योग में आए। रोणी रावण को जला देगी, खपा देगी, इसकी सारी शक्ति को ही समाप्त कर देगी। इसलिए तुम जाओ और राम शरण में चले जाना। और जानकी का पता मुझको देव बताए, मैं जाऊंगा आज ही मिलूं रोहिणी ताय। तो रोहिणी की तरह जानकी जी तप रही है और मेरा ये पुष्पक विमान भी तप रहा है। यहां पाप की लंका है, इसलिए पाप की लंका में कभी आते नहीं हनुमान। पर राम आज्ञा से आया है लंका में पुष्पक विमान। देख पुष्पक विमान को विभीषण कीन प्रणाम। हनुमान के चरण में गिर गए देखो विभीषण। विभीषण ने कहा जाओ पूरब दिश अशोक वाटिका, बैठी जानकी मात। और अब तो कुशल नहीं लंका की, और मैं भी खाऊंगा लात, मैं भी लात खाऊंगा। और अब लंका की कुशल नहीं है और मैं राम शरण में जाऊंगा। ये प्रसंग सूक्ष्म में सुनाया, पुष्पक अशोक वाटिका आया। एक अशोक के वृक्ष पे और पुष्पक दिया उतार।
दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक वंगार। उतर गए पुष्पक से बजरंग और जानकी किया प्रणाम। राम मुद्रिका लो ये माता, इसे दिया है राम। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। राम आज्ञा लंक में आया, मुद्रिका देने आया माता। आशीर्वाद मुझे दीजिए बारंबार प्रणाम। राम सकुशल सागर तट पे खड़े हैं, हारे रावण। रावण हारेगा, सेना खड़ी हुई है माता, और ये मुद्रिका आपको दी है। यदि ज्यादा खतरा लगे तुम्हें तो इस मुद्रिका का बटन दबा देना। पूरे त्रिलोक की शक्ति इसमें, लंका में उत्पात मचा देना। पर राम आज्ञा हो तुम्हें जब करना ये काम, वरना राम के हाथ से मरे ये रावण। इस रोणी में रावण मारा जाएगा। हारेगी रावण सरकारा और जीतेगा अब राम राजकुमारा। हंसने लगी जानकी वर दिया बजरंग वरदान। धन्य धन्य अंजनी लाल तुम बड़ा कर गए काम। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। संकट चौथ पर तुमने जानकी जी के ही संकट हटा दिए, राम जी के संकट हटा दिए, तो तुम्हारा नाम संकट मोचन है। और मेरी शक्ति का नाम संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता है। तो ये दोब का तिनका बने चौथ, इससे ही मेरा जन्म हुआ। जब तिनका रावण को दिखाया मैंने, तो रावण घबरा कर भाग गया। तृणधर ओट कहत वे देही, ये लंका तेरी नष्ट करूं पल ही। एक पल में ही नष्ट कर दूंगी रावण। ये तिनका देख ले, इस तिनके से मेरा जन्म है। तो संकट हरणी मंगल करनी चौथ का जन्म दोब से हुआ है। ऐरावत हाथी कैलाश पर्वत पर दोब चल रहा था, और गणेश जी के हाथी का सिर काट कर ऐरावत का लगाया गया था, और अमृत छिड़का गया था। तो अमृत इस दोब पर भी पड़ गया, और गणेश पर पड़ा, तो गणेश अमर हो गए। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बन गए, और दोब चौथ माता बन गई। संकट हरणी मंगल करनी चौथ बरवाड़े में आज भी विराजमान है। बल्ड मन घास होता है। और रणथंबोर के गणेश आज भी राजस्थान में विराजमान है। आमने सामने बहन भाई, और बैठे रहते चुपचाप, और सदा पाप का करते हैं भारत में वो नाश। और जिसको चाहे कुबुद्धि दे उसका होता नाश, और जिसको चाहे सुबुद्धि दे तो वो ही बने महाराज। आखिर भूख लगी हनुमाना, माता भोजन क्या है खाना। तब कहा शोक वाटिका के इन फल को खाओ, और खा नहीं सको तो तोड़ ताड़ कर इस लंका को थोड़ा हिला जाओ। तो हिला दिया हनुमान ने, और आया अक्षय कुमार। एक लात उसके पड़ी तो गया वो स्वर्ग सिधार। फिर पड़ा पता जब रावण को कोई बंदर लंक में आए, और मेघनाद को भेजा बेटा ब्रह्म फांस बांध के लाए। ब्रह्म फांस में बांध के लिया, कौन बंदर है और अंदर कैसे आ गया। रावण पड़ गया सोच विचारा, कैसे बंदर लंका में धारा। आखिर ब्रह्म फांस में बंध गए महावीर हनुमान। पर संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी जान। जान बूझ कर बंधे थे और मंगल राहु जान। तो मंगल हनुमान जी थे, रोहिणी तप रही थी। सीता रोहिणी बनी हुई थी लंका में, रावण राहु बना हुआ था। धूम के तुझ में रावण राहु, हंस गए मंगल देख प्रभाऊ। मंगल और राहु, मंगल राम जी के सेनापति हैं हनुमान जी, और राहु राक्षसों के सेनापति हैं जो रावण सरकार में खड़े थे। राहु चढ़ गया रावण माथे, रावण नाच मुजरा करी जान। अरे मुजरा हो रहा था उस लंक सभा में, हंसने लगे वहां हनुमान। तेरे योद्धा मुजरा देख रहे, अरे मुजरे में ही काम तमाम। राम नाम नहीं इस लंका में, अब तो होगा घड़ घड़ शाम। बड़ा होए घमशान ये रावण, और हारेगा रावण सरकार। अब की बार तू जीत न पाए, बने विभीषण की सरकार। करी घोषणा बजरंग बली ने, और रावण का मुंह लटक गया। दूत हो के तू क्या बतलाता, क्या तेरा यही धर्म रहा। तू राम का दूत है, और दूत
कोई राजा बना सकता है क्या? तेने मेरे भाई को राजा कैसे बना दिया? मैं क्यों बनाऊं तेरे भाई को? और राजा बनाएंगे राम, जब तू मारे लात विभीषण तो हो जावे बदनाम। मारी लात विभीषण जब ही लंका आयुहीन हुई तबही, और रामचंद्र की शरण में जावा तब राज तिलक विभीषण है पावा। तो विभीषण राज करेगा और तेरा राज और ताज तो गिर गया, क्योंकि मंगल, मैं राम का सेनापति हूं और राम का दूत हूं और तेरी लंका में खड़ा हुआ हूं, अंगारक योग और रोणी में खड़ा हुआ हूं और तू राहु है। तेरे मुंह से जो बातें निकल रही है रावण, वो ऐसा लगता है कि तू 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता अब नहीं रहा। तुम तो बिल्कुल निकम्मे और भाषा राक्षस समान दानवता की भाषा बोल रहे। तुम रावण बने महान, तुम्हें महान किसने बना दिया? सोच में पड़ गई रावण सरकारा, मुझे चुनौती दे मंगल धारा। यह हनुमान, ये राम जी का दूत मुझे चुनौती दे रहा है। तब कहा कड़ा दंड तू पाएगा, तेरी पूंछ जलाऊं। तेरे राम की पूंछ जले तो और विजय रावण हो ही जाऊं। जैसे तेरी पूंछ जलेगी, तेरे सम्राट, तेरे मालिक की पूंछ घट जाएगी, तो राम नाम की पूंछ को घटा सके नहीं कोई। रावण तेरी क्या औकात है, तेरी मूछे नीची हो, तेरी मूछे नीची हो जाएगी रावण, लेकिन राम जी की पूंछ और राम जी की मूछ, इनको कोई नीची नहीं कर सकता चारों युगों में। ये तेरा अहमकपन है रावण, और जो करना है कर ले खेल। और नीति विरोध न मारिए दूता, बोला विभीषण कानून मेल। कानून मंत्री था विभीषण, उसने कहा भाई साहब नीति विरोध न मारिए दूता, ऐसा कड़ा डंडा आप मत दो, ये दूत है। दूतों का वध करने में नृपनीत मनाही करती है। ये तो लंका की धरती है जहां शिव की शक्ति रहती है, शिव शक्ति रहती है यहां पर, और तुम कैसा अधर्म कर रहे हो? और अधर्म करोगे, झूठ भ्रष्टाचार और लूट करोगे तो पाप का भागी बनोगे और लंका का ताज गिर जाएगा। रावण ने कहा मैं समरथ हूं, समरथ को दोष नहीं होता, मुझको कोई होश नहीं होता, और दंड मेरा एक होता। नहीं सुनूं भाई तेरी और कानून मंत्री की बात, बैठ जा चुपचाप कुर्सी पर और बलि करे शिवतात। शिव जी बलि करेंगे। आखिर रावण पर राहु चढ़ा हुआ था, मंगल राहु का अंगारक योग था, रविवार का दिन था, रोहिणी तप रही थी, तो तपे लंका अब जल जर जावे, राहु रावण की बुद्धि घुमावे। बुद्धि घुमा दी रावण की ओर, लगी बजरंग पूंछ में आग, आग लगाने की सोच ली उसने। तो जो राजा आग लगाने की सोचता है उसका साम्राज्य खुद का ही जल जाता है। आखिर लंका का साम्राज्य हनुमान जी की पूंछ लगाने की वजह से रोहिणी में जल गया, खाक हो गई लंका सारी, जला रावण दरबार, लंका जल गई धू 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 धू, और गिर गया रावण ताज। अरे दूसरे दिन ही हो गया, देखो बड़ा कमाल, संकट चौथ पर हनुमान ने बने लंक के काल। रोहिणी का दूसरा दिन था, शनिवार को रोहिणी लगी तो रावण के शनि लगा, और रविवार के दिन रावण की लंका में आग लगी। 9 दिन में तो जाने क्या क्या होगा, रावण का पता नहीं चले यहाँ कि कहाँ गया रावण इस यहाँ, और क्या क्या भाषा बोले रावण, और सब मिटिया मेट होगा यहाँ। हारे हारेगी रावण सरकारा, जीतेंगे बजरंग बलिजान। राम नाम की विजय होएगी और विभीषण होगा राज तमाम। लंका का राजा बने विभीषण, अरे बोल गए रे भाई हनुमान। रावण सुनता रहा कान से और कान बंद कर लिए आन। ऐसी बातें नहीं सुनूं मैं रावण लंका सम्राट। किसकी माँ ने दूध पिया है जो रावण को हरा दे आज। तब बोले वो रामचंद्र हैं, कौशल्या के पुत्र कहा है, दशरथ नंदन रामचंद्र हैं, उनका दास हनुमान ये आए। आग लगेगी तेरी लंका, इस लंका को कोई बचा न पाए। रोहिणी में सब खेल होएगा, मिटिया मेट रावण हो ही जा।
आखिर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाए। संकट हरणी मंगल करनी चोट हंसी मामाए, शीतलता कर दी वहां बिगड़ा रावण खेल। सागर तट पर पूंछ बुझा कर पहुंचे अशोक बजरंग। कहा मात ये लंक जड़ाई, राम काज कर गयो मैं माई। और अब चूड़ामणि मात मोई दीजे, और कृपा हाथ मुझे पर रख दीजे। बेटा कैसे आए हो कैसे जाओगे वहां वापस जान। तब बोली मंगल ग्रह का पुष्पक विमान है, उसमें आए हैं हनुमान। तब बेटा कैसा पुष्पक विमान है मुझे दिखा होता है। तब पंचामृत धारा झरही, और अमृत रूप स्नान हनु करही। पंचामृत धारा और बहने लगी अपने आप। पुष्पक विमान खुल गया वहां पर, और देखा सीता मां। धन्य धन्य हनुमान तुम, अरे कर गए बड़ा कमाल। मंगल ग्रह पुष्पक विमान को लाए लंक के द्वार, लंका के द्वार में लिया है। क्योंकि राम जी को तो ये पिताजी ने मना किया था दशरथ जी ने कि किसी राजा के यहां मत जाना, इसलिए वो किसी भी राजधानी में जाएंगे नहीं। लेकिन वाह 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 हनुमान बेटा तू, और कर गया देखो बड़ा कमाल। और उड़न तस्तरी में आया है, और उड़नछू होगी अब सरकार। ये पुष्पक तो काम बिगाड़े, और हार जाए रावण सरकार। राम की जय जयकार होएगी। और लंका में भी पुष्पक विमान, लंकापति रावण के पास भी एक पुष्पक विमान है, पर वो वैसा नहीं है जैसा ये राम का घोड़ा जान। राम के घोड़े पे बैठ कर लंका आए हनुमान। राम जी का घोड़ा बरसात में नजर आता है, और बरसात में मेंढक टर्राते हैं, तो वो राम जी का घोड़ा ही हनुमान जी का पुष्पक विमान था। और उस राम जी के घोड़े पर बैठकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके थे। तो पुष्पक विमान की कथा है ये, जो संकट चोथ सुनाई है। तो राम जी का घोड़ा दौड़ रहा, अब कोई घोड़ा दौड़ न पाई है। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिसे दौड़ा रहे हनुमान। और लंका पति रावण का तो अब राम जी कर देंगे काम तमाम। तो राम जी का घोड़ा और उस पुष्पक विमान ने सारी चित्र अपने आप, कैमरे होते हैं उसमें, ऐसी दिव्य दृष्टि होती है कि उसकी व्याख्या करना वैज्ञानिकों के बस की भी बात नहीं है, लेकिन वाणी सुना रही है। ऐसे अदृश्य उसमें देखो, और यंत्र वहां बहुत है भारी, और 64 कला होती है उसमें, और विज्ञान की शक्ति उसमें सारी, और सूरज की किरणों से चलता। और देखो पुष्पक विमान, और पहली बार ये पुष्पक विमान को बता रहा है वाणी ज्ञान। वाणी में हनुमान जी महाराज बताते हैं कि पुष्पक, पू का मतलब होता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में राम जी पैदा हुए हैं, इसलिए पुष्पक विमान राम जी की शक्ति को कहते हैं। तो पुष्पक, और वो जब अपनी शक्ति से आच्छादित होता है राम जी का विमान, तो राम जी का विमान है। और देखो सब शमशान है, ये सत्ता वत्ता तो भाई यहाँ तो देखो घमशान है। लंका भी ये शमशान है, और रोहिणी का ये ज्ञान है। और पुष्पक उड़ रहा है भारत में, और भारत ही भगवान है। नकली भगवान सब हटे, असली आ गए राम। और तपरी है यहाँ रोहिणी अंगारक का ज्ञान। ताज गिर गए राज गिर गए, गिरी रावण सरकार। और पुष्पक विमान घुसा लंक में, राम की जय जयकार। संकट हरनी मंगल करनी चौथ कर गई कमाल। सारे संकट हटा दिए, खड़ा है दशरथ लाल। तो दशरथ के लाल राम जी पर संकट बढ़नी मंगल करनी चौथ माता प्रसन्न हो गई। अंगारक योग में रोहिणी तब गई सीता,
और हनुमान जी पुष्पक विमान लेकर के चूड़ामणि लेकर के राम जी के दरबार में उतरे। मधुबन फल हनुमान ने खाए और लंका जला हनुमान माए। हर्षित हो गई वानर सेना, हर्षित हो गए राम, संकट हरनी मंगल करनी रोहिणी में अरे कर दिया हनुमान ने। देखो राम का काम, तो ऐसे होते राम काम, भाषण से कभी न होता है। और रावण तो डींगे लगाता रहा, अब लंक बैठ कर रोता है। अरे मैं तो मुजरा देख रहा था, बिगड़ गया मेरा काम, इस मुजरे ने देखो भैया रावण मिट गया नाम निशान। इस मुजरे ने रावण का नाम निशान मिटा दिया। ताज गिरने की सूचना उसे पहले ही मिल गई थी और फिर हनुमान जी ने लंका जला के दूसरी सूचना दी, और तीसरी सूचना में तो नाभि में तीर राम जी ने मार दिया और रावण स्वर्ग से धार गया। तो संकट हरनी मंगल करनी चौथ, रोहिणी मंगारक योग में तप रही है, बड़ा विचित्र योग है। रावण जैसी जहां हो जगत में कोई सरकार नहीं रहेगा, रोहिणी के बाद उसका दरबार हार जाएगी सब भैया। रावण सत्ता जहान, राम की सत्ता आएगी, राम बने भगवान, असली सत्ता राम की, वही भारत के भगवान, बाकी नकली जानिए मिट जाए नाम निशान। ये प्रसंग संकट हरनी मंगल करनी चौथ का सुने सुनाए कोई, पुष्पक जैसा हल्का और बेतरनी तर जाए। मिले राम से सीधा जाकर रोक सके नहीं कोई, राम कृपा भारत पर हो गई और हनुमत कृपा ये होए। संकट मोचन बने हनुमान और भारत पुष्पक विमान, और उस विमान में बैठ कर भारत आ गए राम। बोलो जय जय हनुमान, बोलो संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता की जय। आज के आनंद की जय।